गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आज आपको पीडीएफ भेजा, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए हैं। अब मैं कुछ और उसके आगे के क्वेश्चन है जो आपको अभी वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन काफी बड़े हैं, सॉल्व करने में हो सकता है कि एक दिन का एक वीडियो में एक सम ही हो, इसलिए मैंने आज पीडीएफ भेजा था। क्योंकि पीडीएफ में मैंने कुछ क्वेश्चन है जो सिंपल है, जो सॉल्व करके आपको भेजे हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, जो मुझे आपको समझाने थे, तो मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास दे रखा है। जो क्वेश्चन मैंने भेजा था पीडीएफ में, उसके आगे का क्वेश्चन है 23 कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर is 8/27 of the volume of sphere। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक स्फेयर दे रखा है, स्फेयर के अंदर एक क्या दे रखा है, कोण दे रखा हुआ है। तो ध्यान रखिए, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ये मेरा एक स्फेयर बन गया, उसके अंदर एक कोण, स्फेयर के अंदर कोण रखा ना, तो एक कोण बन रखा है। अब स्फेयर के अंदर कोण है, मीन्स आपके पास क्या है, जब आप इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये चीज हो गई आपके पास, ड्रॉ हो गई ना आराम से, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मतलब हाइट हो गई है, किसकी हो गई है, कोण की एक हाइट हो गई है। अब स्फेयर है तो यहाँ पर इसका एक रेडियस भी होगा, एक सेंटर भी होगा, ये सब पार्ट आपको रिप्रेजेंट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको मैंने डी रिप्रेजेंट कर दिया। ओ से ए के बीच का एक रेडियस आर डिफाइन कर दिया है, तो ये भी रेडियस आर ही होगा, और ओडी की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रखी है, एक्स। ध्यान रखना, आप क्वेश्चन का मतलब समझोगे तब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं, 6 मार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको हर एक चीज को बनाना है, रफ डायग्राम बनाना है। डायग्राम इसे स्पेसिफाई नहीं कि पेंसिल से ही ड्रॉ करो, पर आप डायग्राम पेन से भी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्लियर बनाना है कि वो चीज हमारे को चेक करते समय समझ में आ जाए, इस टाइप से। तो हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने माना है कि लेट ए बी सी क्या है, बी द कोण, बी द, ये क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, कोण रिप्रेजेंट कर रखा है, कोण ऑफ द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, जो भी आपके पास लिखा हो आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लार्जेस्ट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी पूछा है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड बाय, मतलब वो कोण किसके अंदर है, आपका कोण किसके अंदर दे रखा है, एक स्फेयर के अंदर दे रखा है, तो लिखेंगे इन अ स्फेयर। ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही है कि क्या क्या दे रखा हुआ है। अब इसके अंदर आप क्या एज्यूम, क्या कर रखा है आपने, ये देखिए कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस आर रिप्रेजेंट कर रखा है, ओ डी इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, सबसे पहले इसमें ध्यान रखना बी डी, बीडी का मतलब कितना होगा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कितना हो जाएगा, आदि सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। मींस आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ये चीज ध्यान रखना। बीडी की वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल फॉर्म होगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बीडी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल बीडी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये किसकी वैल्यू निकल गई, आपकी बीडी की वैल्यू डिफाइंड हो गई है। ठीक है, अब सिंपल है एडी, एडी मतलब हाइट हो गया है, एडी इक्वल टू हो गया है ओ ए प्लस ओ डी, मीन्स आर प्लस एक्स। ये r प्लस एक्स का फॉर्म क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर हाइट ऑफ कोण। क्या है, कोण की क्या दे रखी है, इसमें हाइट दे रखी है, इसलिए मैंने एक साथ ये सब चीजें लिखी है। डायग्राम के नंबर 1 मार्क्स अलग होते हैं, ये सब लिखने के नंबर अलग होते हैं, फिर सॉल्व करने के नंबर अलग होते हैं। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब
है कि आर मीन्स क्या हो गया है, आर तो इसके अंदर हो गया है बीडी, एज कितना हो गया है एडी। तो सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो v इक्वल टू 1/3 बीडी का होल स्क्वायर हाइट है एडी। ये चीज आपको समझ में आ गई है, हो गई। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। वो क्या दे रखा हुआ है, एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर एक कोण दे रखा हुआ है, फिर रेडियस भी आपको डिफाइन करना है। तो इसमें रेडियस कितनी हो गई स्फेयर की, कैपिटल आर हो गई है। उसके बाद हमने कोण की निकाली है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाल दिए। अब ये वॉल्यूम में इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये चीज आपको मैं एक एक करके बता रही हूँ। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या डिफाइंड हो गई है, यहाँ पर लिख दिया है। अब वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया है 1/3 पाई। बीडी की वैल्यू ये है, रूट ए स्क्वायर पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गई। और एडी की वैल्यू कितनी है, आर प्लस एक्स के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। ये सब मैं आपको हटा रही हूँ। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया dv/dx, ये हो गया 1/3 पाई, कांस्टेंट हो गया है। आप चाहो तो इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बाद में आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो 1/3 तो कांस्टेंट है ही सही। अब इसको सॉल्व करना, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज हो गया है, ठीक है। सेकंड का कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर r प्लस एक्स एज इट इज रख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2x हो गई है, ठीक है। अब ये आ गया dv/dx इक्वल टू 1/3 पाई हो गया। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2rx हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 2x स्क्वायर हो गई है। मीन्स dv/dx इक्वल टू हो गया है 1/3 पाई, आर स्क्वायर एज इट इज हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये 2rx हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास डिफाइंड हो गई है। अब आप चाहो तो पहले ही फॉर्म से वैल्यू निकाल सकते हो, या इसको अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हो। जब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो d2v/dx स्क्वायर हो गया, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसकी 6x हो गई, और इसकी 2r हो गई, ठीक है। ये आपका डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू डिफाइंड हुई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, dv/dx को किसके इक्वल में मानते हैं, 0 के इक्वल में, तभी तो वैल्यू निकलेगी। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx हो गया। ये तो उधर जाने पर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आर स्क्वायर 3x स्क्वायर 2rx इक्वल टू 0। आप इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हो, स्प्लिटिंग करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी स्प्लिटिंग कितनी होगी, r माइनस 3x के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, और सेकेंड फॉर्म कितना बनेगा, r प्लस x बनेगा, इक्वल टू 0 हो गया। मतलब आपके पास ये तो पॉसिबल नहीं कि r इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, मतलब आपके पास वैल्यू बनी है r माइनस 3x इक्वल टू 0, r इक्वल टू कितना हो गया 3x, या x इक्वल टू हो गया है r/3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हो गई आपकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी निकली है, तो r/3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसमें हमने x की वैल्यू तो निकाल दी है, अब इसमें बताना है लार्जेस्ट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। आप देखो इसमें जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डबल डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो आ रही थी आपकी d2v/dx स्क्वायर आ रही है, ये हो गई 1/3 पाई, ठीक है, माइनस का 6x माइनस का 2r आ रही है। तो ये हो गया 1/3 पाई माइनस 6, x की वैल्यू कितनी निकली है, ये निकली है r/3 माइनस के 2r निकली है, 3 2 6 हो गई है। 1/3 पाई ये हो गया माइनस का 2r माइनस का 2r, मीन्स ये हो गया है माइनस का 4r पाई अपॉन 3, यानी लेस देन 0 निकल गया, तो वैल्यू कितनी निकल गई है, मैक्सिमम निकल गई है। ये चीज आपके पास प्रूव हुई, ये वाला फॉर्म भी आपके पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। अब आपको एक चीज और देखनी है,
उसने क्या बताया था कि आपको आगे का फॉर्म क्या बताना है, प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोण किसके इक्वल दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोण दे रखा हुआ है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल दे रखा है। मतलब ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इतना तो पूरा सॉल्व करना है, ये चीज आप सॉल्व करोगे आप इजीली इस वैल्यू को डिफाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जब वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या क्या फॉर्म में यूज करोगे, वॉल्यूम आपके पास ये दे रखा है, यहीं से आपको निकालना है। ये तो पूरा सॉल्व करना ही है, क्वेश्चन बड़ा है तो 6 मार्क्स में ही ये इंडिकेट होगा, ये बात फैक्ट हो गई है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि सम बड़ा है, डायग्राम है, सब कुछ है, इतनी सारी चीजें आपको इसमें सॉल्व करनी है। अब आगे का फॉर्म देखिए कि 8/27 उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कैसे निकालते हो। इसको निकालने के लिए देखिए वॉल्यूम मतलब V दे रखा है 1/3 तो कांस्टेंट है पाई है। ठीक है, अब आपके पास r² - x² दे रखा हुआ था। r², x की वैल्यू कितनी निकली है r/3, मतलब r/3 का तो होल स्क्वायर हो गया है, मीन्स ये r हो गया प्लस ये हो गया है r/3, मतलब v = 1/3 पाई हो गया है। r² - r²/9 हो गया, फिर ये हो गया r + r/3 हो गया। अब इनको आपको सॉल्व करना है ना, तभी तो आप वैल्यू का अरेंजमेंट कर सकते हो कि किस टाइप से यूज कर रहे हो। 1/3 पाई हो गया, 9r² - r²/9 हो गया, ये हो जाएगा 3r + r/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू 8r²/9 इंटू 4r/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू में देखना कितना फॉर्म आपके पास रिप्रेजेंट होगा। अब ये वाले फॉर्म को जब आप अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये 8 तो मैंने निकाल दिया है, 8 अलग से निकाल दिया, 9 3 कितना हो गया, ये 27 हो गया है, तो ये 27 मैंने निकाल दिया है। मीन्स क्या निकाला है, अभी तो मैंने ये 8 निकाला है और ये वैल्यू निकाल दी है। अब मेरे पास ब्रैकेट में वैल्यू कितनी बच रही है, ये चीज भी आपको इसमें ध्यान रखना है, तभी तो आप सॉल्व कर सकते हो कि वैल्यू का फॉर्म क्या अरेंज हो रहा है। आपके पास वैल्यू कितनी बच रही है, एक तो बच रही है 1/3 पाई आ रही है, एक कितनी बच रही है 4r³ बच रही है, ये वैल्यू भी तो बच रही है आपके पास में। अब आपके पास फॉर्म इसमें क्या यूज हो रहा है, फॉर्म का अरेंजमेंट कैसे क्या सॉल्व करोगे तब वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अब इसके अरेंजमेंट में कितना आ जाएगा 4/3 पाई r³, ये फॉर्मूला अलग से बन गया है, 8/27 बन गया है। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया है। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना है, क्या क्या आपने सॉल्व किया इसमें। देखो सबसे पहले आपने इसमें डायग्राम ड्रॉ किया है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने इसके अंदर स्फेयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R डिनोट कर रखा है। उसके बाद O से D की वैल्यू हमने x एज्यूम की थी तो BD की ऑलरेडी निकल गई थी। फिर हमने रेडियस निकाला, फिर हमने हाइट निकाली, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ कोन में इसको क्या करा है, अरेंज करा है। जब वॉल्यूम ऑफ कोन में हम इसको अरेंज कर रहे हैं तभी तो आपके पास वैल्यू का फॉर्म रिप्रेजेंट होगा कि क्या क्या निकल रहा है। फिर हमने उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसको 0 के इक्वल रखा, एक वैल्यू निकाली, डबल डिफरेंशिएशन किया, फिर उसको मैक्सिमम प्रूव किया। फिर उसके बाद 8/27 किसके इक्वल रखा है हमने, 8/27 किस फॉर्म के इक्वल रखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन से पूरा एक वीडियो इतना बड़ा बन गया है। अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी वो मैं आपको कब बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ।